एक शांत और सुदूर घर जहां कुछ दोस्त अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। लेकिन इस घर में छुपा हुआ था एक खौफनाक राज, एक रहस्यमय किलर जो सिर्फ निगाहें नहीं रखता बल्कि अपने शिकार को पहचान कर उन्हें दर्दनाक मौत देता है। 4 जिंदगियां जिनमें से हर एक की छुपी हुई गलती उनके लिए खतरनाक परिणाम लाती है। लेकिन क्या किलर सिर्फ उन्हें मारना चाहता है या उसके पीछे कुछ और है? आइए जानिए कैसे एक एक करके हर राज खुलता है और कैसे एक साइकोपैथ इन निर्दोषों की जान लेता है। इस कहानी में सब कुछ बदल सकता है, जहां विश्वास के बदले बस डर और मौत का राज चलता है। कहानी की शुरुआत होती है मिना और चार्ली से। चार्ली मिना का बिजनेस पार्टनर और बेहद अच्छा दोस्त है। हाल ही में दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काम शुरू करने से पहले वे सोचते हैं कि क्यों ना एक शानदार छुट्टी लेकर खुद को रिफ्रेश किया जाए। इसी वजह से वे इंटरनेट पर अलग अलग एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज देखना शुरू करते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी दिखती है जो शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति के बीचों बीच है। दोनों फैसला करते हैं कि छुट्टी मनाने के लिए वहीं जाएंगे। तभी कहानी में आता है मिना का बॉयफ्रेंड जोश। मजेदार बात यह है कि जोश चार्ली का ही भाई है। मिना जोश को इस प्लान के बारे में बताती है और जोश तुरंत इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें मिलवाया जाता है मिशेल से, जो चार्ली की गर्लफ्रेंड है। यहीं से हमें चार्ली और जोश के बीच का बड़ा अंतर पता चलता है। चार्ली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जबकि जोश एक स्कूल ड्रॉप आउट है। उसके गुस्से और मारपीट की वजह से उसे जेल भी हो चुकी है। फिलहाल वह एक पिकअप ट्रक चलाता है। मिना के लिए जोश जैसे लड़के को अपना पार्टनर बनाना किसी जैकपॉट से कम नहीं। इसके बाद हमें मिना और जोश की खुशहाल जिंदगी की झलक देखने को मिलती है। अगले दिन सुबह मिशेल और चार्ली उन्हें पिकअप करने आते हैं, लेकिन जोश अपने पेट डॉग को भी साथ लेकर आ जाता है। चार्ली तुरंत कहता है कि जिस प्रॉपर्टी पर वे जा रहे हैं वहां कुत्तों को ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जोश साफ इनकार कर देता है कि वह अपने डॉग को छोड़कर नहीं जाएगा। वह कहता है कि जब तक प्रॉपर्टी का मालिक वहां रहेगा वह डॉग को गाड़ी में छिपा कर रखेगा। मालिक के जाने के बाद वह उसे अंदर ले आएगा। फिर वे सभी अपनी छुट्टी की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। उनका इरादा है शहर के शोरगुल, तनाव और काम की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर सुकून भरा समय बिताने का। लेकिन यात्रा की शुरुआत में ही मिना को एक अजीब अनुभव होता है। जब वह इस प्रॉपर्टी को बुक करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन जब चार्ली ने वही प्रॉपर्टी बुक करने की कोशिश की तो वह तुरंत अप्रूव हो गई। मिना को लगता है कि इसका कारण उसका नाम मिना मोहम्मदी है, जिसकी वजह से उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि चार्ली उसे समझाता है कि इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। इसके बाद वे सब उस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाते हैं। मिना, चार्ली, जोश और मिशेल आखिरकार उस खूबसूरत एयरबीएनबी पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है टेलर नाम के एक आदमी से। टेलर बताता है कि यह प्रॉपर्टी उसके दादा की है और वह यहाँ केयरटेकर का काम करता है। टेलर के व्यवहार से मिना को महसूस होता है कि उसका शक सही था। टेलर वास्तव में एक रेसिस्ट, भेदभाव करने वाला इंसान है। वह मिना के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगता है। टेलर उन्हें पूरे घर का टूर देता है, चाबियां उनके हवाले करता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते समय वह अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें अजीब नजरों से घूरता रहता है। यह पूरा दृश्य सभी को थोड़ा अजीब और असहज महसूस कराता है। हालांकि वे चारों वहां छुट्टियां मनाने आए हैं, इसलिए इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अजीब चीजें यहीं खत्म नहीं होती। जब चार्ली वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे 2 अलग अलग वाईफाई नेटवर्क दिखते हैं जिनकी सिग्नल स्ट्रेंथ काफी मजबूत है। यह अजीब है क्योंकि उस प्रॉपर्टी के आसपास और कोई घर नहीं है। दूसरी तरफ जोश बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर उस घर के बेसमेंट पर पड़ती है जहां एक दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा होता है। ये देखकर मिना और जोश दोनों चौंक जाते हैं। एक बेसमेंट के दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक क्यों लगा है? इस बात पर दोनों हैरान होते हैं, लेकिन फिर इस बात को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद चारों लोग पास के एक बीच पर समय बिताने जाते हैं। बीच पर उनका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। हालांकि उस दौरान जोश और मिशेल के बीच बातचीत से पता चलता है कि जोश मिना को लेकर काफी इनसिक्योर है। मिना एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और सफल लड़की है, जबकि जोश खुद को उसके लायक नहीं मानता। वह सोचता है कि मिना उससे कहीं बेहतर इंसान के साथ होनी चाहिए। इसी कारण वह मिना के लिए हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। इस पर मिशेल जोश को समझाने की कोशिश करती है कि उसे खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। मिशेल कहती है कि मिना ने उसे चुना है और यह इस बात का सबूत है कि वह उसे पसंद करती है। मिशेल की बात सुनकर जोश थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी पूरी तरह खत्म नहीं होती। मिना, चार्ली, जोश और मिशेल जब घर पर लौटते हैं
तो एक और अजीब घटना होती है। वे देखते हैं कि टेलर घर में उनकी गैर मौजूदगी में आकर एक टेलीस्कोप छोड़ गया है। मिशेल ने दोपहर में मजाक में कहा था कि अगर उसका टेलीस्कोप यहाँ होता तो रात को तारों को देखना कितना मजेदार होता। टेलर ने तब कहा था कि वह बाद में टेलीस्कोप लाकर दे देगा, लेकिन बिना इजाजत घर के अंदर आकर टेलीस्कोप छोड़ना मीना को बहुत अजीब लगता है। हालांकि वे सभी सोचते हैं कि इन बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर है ताकि उनकी छुट्टियों का मजा खराब ना हो। शाम को मिशेल अपने बैग से ड्रग्स का एक पैकेट निकालती है। वह इसे खास तौर पर इस वीकेंड के लिए लेकर आई थी ताकि सभी मिलकर इसका आनंद ले सकें, लेकिन वह खुद बहुत थकी हुई महसूस कर रही होती है, इसलिए कहती है कि वह इसे अगले दिन लेगी। हालांकि चार्ली, मीना और जोश ड्रग्स उसी रात लेना चाहते हैं। मिशेल अकेले बेडरूम में जाकर सो जाती है और बाकी तीनों ड्रग्स और ड्रिंक्स में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोश भी पूरी तरह नशे में होकर अपने रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन मीना और चार्ली ड्रग्स के नशे में अपने होश खो बैठते हैं। जब वे हॉट टब में आराम कर रहे होते हैं तो उनके बीच घनिष्ठता बढ़ जाती है। इसके बाद दोनों बाथरूम में जाते हैं और नशे में धुत होकर वहां इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों को यह समझ में आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दी है। उस दिन मिशेल ने प्लान किया था कि वे सभी मिलकर हाइकिंग के लिए जाएंगे, लेकिन चार्ली और मीना पिछले रात के ड्रग्स और ड्रिंक्स के कारण ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वे घर पर रुकने का फैसला करते हैं और जोश और मिशेल को हाइकिंग पर भेज देते हैं। जैसे ही जोश और मिशेल हाइकिंग के लिए निकलते हैं, मीना चार्ली से बात करती है। वह कहती है कि जो हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी और इसे दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मीना कहती है कि वह जोश से बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हाइकिंग के दौरान मिशेल और जोश बातचीत करते हैं। मिशेल चार्ली से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है। वह कहती है कि जब वह पहली बार चार्ली से मिली थी तब चार्ली पहले से ही किसी और लड़की को डेट कर रहा था। यह सुनकर जोश बताता है कि यह चार्ली की पुरानी आदत है। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से तब मिला था जब चार्ली किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। ये सुनकर मिशेल हैरान रह जाती है। उधर घर पर मीना बाथरूम में शॉवर ले रही होती है। तभी उसकी नजर शॉवर पर पड़ती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वह तुरंत चार्ली को बुलाती है। चार्ली जब शॉवर चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि उसमें एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। यह देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। चार्ली तुरंत दूसरे बाथरूम की भी जांच करता है और वहां भी एक कैमरा पाता है। यह वही बाथरूम था जहां पिछली रात वे दोनों इंटीमेट हुए थे। यह देखकर मीना तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन चार्ली उसे रोकता है। वह कहता है कि अगर वे पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस सारे फुटेज देखेगी और इससे उनकी निजी जिंदगी का सच सबके सामने आ जाएगा। मीना कहती है कि उन्हें टेलर को धमकी देनी चाहिए ताकि वह सारे फुटेज उन्हें दे दे, लेकिन चार्ली मना करता है। चार्ली समझाता है कि अगर वे टेलर को धमकाएंगे तो वह उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। वह कहता है कि बेहतर होगा कि वे दिखावा करें कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। चार्ली का कहना है कि टेलर शायद यह फुटेज सिर्फ अपने लिए रखेगा और किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे उसकी प्रॉपर्टी का नाम खराब होगा। चार्ली मीना को यकीन दिलाता है कि वे किसी तरह यह दिन खत्म कर देंगे और अगली सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच जोश और मिशेल हाइकिंग से लौट आते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, मिशेल बिना चार्ली से बात किए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। यह देखकर चार्ली को अजीब लगता है। वह मिशेल के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। मिशेल कहती है कि चार्ली को डबल डेटिंग की आदत है। वह कहती है, क्या यह तुम्हारे लिए आम बात है कि तुम एक ही समय में दो लोगों को धोखा दो? जैसे ही मिशेल चार्ली के डबल डेटिंग के आदत के बारे में सोचती है, वह और ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद अब भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए चार्ली किसी और को डेट कर सकता है। इन सब बातों से मिशेल का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ जोश मीना से उसके कुत्ते के बारे में पूछता है, लेकिन मीना शॉवर में छिपे कैमरे के झमेले के कारण यह बात पूरी तरह से भूल चुकी थी कि कुत्ते को उसने बांध कर छोड़ने को कहा था। दोनों तुरंत बाहर जाकर कुत्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास कहीं भी कुत्ते का पता नहीं चलता। जोश को डर लगने लगता है कि शायद कुत्ता क्लिफ से गिर गया हो। वह आसपास के इलाके में कुत्ते को खोजने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बीच मिशेल अपनी परेशानियों से दूर भागने के लिए ड्रग्स लेने का फैसला करती है। ड्रग्स के असर के बाद जब वह हॉट टब में उतरने की कोशिश करती है तो पाती है कि वह काम नहीं कर रहा है। इसे ठीक कराने के लिए वह टेलर को फोन करती है और उसे बुला लेती है। टेलर के आने की खबर सुनकर चार्ली डरने लगता है। थोड़ी देर बाद टेलर आता है। जोश उसे देखकर उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछता है। टेलर कहता है कि वह कुत्ते के बारे में कुछ नहीं जानता और यह भी कहता है कि उसने पहले बताया था कि इस प्रॉपर्टी में पालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद वह मिशेल के साथ हॉट टब को ठीक करने में लग जाता है।
हॉट टब को ठीक करने के बाद जब टेलर जाने लगता है तो वह मीना को देखता है और कहता है, मेरे पास भी एक कुत्ता है। पालतू जानवरों को न लाने का नियम मेरे दादा का है, लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं लोगों के सीक्रेट्स को अच्छे से संभालना जानता हूँ। टेलर की यह आखिरी बात सुनकर मीना को शक होता है कि वह उसे धमकी दे रहा है। वह तुरंत टेलर को बाथरूम में ले जाती है और उसे शॉवर में छिपे हुए कैमरे दिखाती है। टेलर यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मीना उसे धमकी देती है कि वह सभी फुटेज उन्हें दे दे, नहीं तो वे पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन टेलर को यकीन होता है कि मीना और बाकी लोग उसके साथ कोई चाल चल रहे हैं, इसलिए वह खुद ही पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेलर उसकी एक नहीं सुनता। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। बाहर से जोश यह सब देखता है और उसे लगता है कि टेलर मीना के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। गुस्से में वह बिना कुछ सुने टेलर पर हमला कर देता है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोश पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुका था। चार्ली जब बाहर हो रहे शोर को सुनता है तो दौड़कर आता है और जोश को खींचकर अलग करता है, लेकिन तब तक टेलर बुरी तरह घायल हो चुका था और बेहोश पड़ा था। चारों मिलकर टेलर की हालत देखते हैं और पाते हैं कि वह अभी जीवित है। इसके बाद सभी बाहर जाकर इस स्थिति पर चर्चा करते हैं। मीना सच बताने का फैसला करती है, लेकिन पूरा सच नहीं। वह कहती है, टेलर ने हमारे बाथरूम में कैमरे लगाए थे। जब मैंने उसे इसके बारे में बताया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। जोश ने मुझे बचाने के लिए उस पर हमला किया। सब लोग एम्बुलेंस बुलाने का सोचते हैं, लेकिन इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति सभी घटनाओं को गुप्त रूप से देख रहा होता है। वह घर के अंदर जाता है और टेलर को चुपचाप मार डालता है। मिचेल एम्बुलेंस कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन चार्ली उसे रोक देता है। वह कहता है कि टेलर मर चुका है। मिचेल पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि अब स्थिति बदल चुकी है। चार्ली कहता है, अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो वे यह सब कैमरा और फुटेज देखेंगे। इससे हमारी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और अब टेलर की मौत के बाद यह हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। जश, मीना और चार्ली जब टेलर की लाश को क्लिफ से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। मिशेल अभी भी अपराध बोध से जूझ रही थी। चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह इस पूरे मामले में शामिल नहीं है, लेकिन मिशेल का मानना था कि अगर वह पुलिस को कॉल नहीं करेगी तो वह खुद दोषी होगी। फिर भी चार्ली उसे समझाता है कि वह अपने भाई जश की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करेगा। वे यह फैसला करते हैं कि टेलर की लाश को अगर एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया जाए तो पुलिस को शक नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि टेलर की लाश को क्लिफ से गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह एक बड़े पत्थर से अटक जाती है। वे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लाश नीचे नहीं गिर पाती। अंत में जश खुद नीचे उतरता है और टेलर की लाश को समुद्र में फेंक देता है। इस बीच मिशेल जब घर में अकेली थी, अचानक उसे शॉवर से आवाज सुनाई देती है। वह बाथरूम में जाकर देखती है कि शॉवर बंद है और वहां कोई नहीं है, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। मिशेल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह नीचे जाकर देखती है कि टीवी पर वह वीडियो चल रहा था जिसमें चार्ली और मीना के व्यक्तिगत पल थे। मिशेल पूरी तरह टूट जाती है और समझ जाती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी दौरान चार्ली, जश और मीना घर वापस आते हैं और देखते हैं कि मिशेल कार में जा रही है। चार्ली दौड़कर मिशेल के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह और मीना गलती पर थे, लेकिन मिशेल किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं थी और कार लेकर निकल जाती है। चार्ली और जश बाद में सोचते हैं कि मिशेल अब और यह सब सहन नहीं कर पाएगी। अब उन्हें सबसे पहले वह वीडियो ढूंढने की जरूरत है। लेकिन उसी दौरान जब मिशेल अकेले जंगल में कार चला रही थी, अचानक उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। मिशेल बाहर जाकर चेक करती है और समझ जाती है कि यह एक फांद था। वह तुरंत चार्ली को मैसेज भेजकर बताती है कि उसका टायर पंक्चर हो गया है और वह बहुत डर रही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, किलर आता है और उसे मार देता है। चार्ली जब मिशेल के मैसेज को पढ़ता है, वह दौड़कर जाता है, लेकिन उसे वहां मिशेल का कोई निशान नहीं मिलता। फोन का रिंगटोन दूर से सुनाई देता है। वह फोन के पास जाता है और देखता है कि मिशेल की लाश पड़ी है। उसके ठीक बाद किलर आकर चार्ली को भी मार देता है। इसी बीच मीना और जश बासमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। आखिरकार जश दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। उनका मानना था कि यहाँ कोई हार्ड ड्राइव, राउटर या मॉनिटर होगा जो उन्हें मिल सकता है। ये एक स्टोर रूम था, लेकिन जश वहां रुक नहीं पाया। वह उस कमरे को तन्न तन्न करके खोजना शुरू कर देता है, लेकिन तभी किलर चार्ली के फोन से जश को एक ऑडियो क्लिप भेजता है। ये वही समय था जब मीना ने चार्ली से कहा था कि जो काम उन्होंने किया है उसे कभी नहीं दोहराना चाहिए। जश समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह ऑडियो क्लिप को मीना के पास लेकर जाता है, लेकिन मीना भी इस बारे में कुछ नहीं समझ पाती।
तभी जश के पास चार्ली के फोन से एक फोटो आती है जिसमें मीना शावर में नहा रही होती है। यह देखकर जश गुस्से से भर जाता है और वह घर में चार्ली को चिल्लाकर पुकारता है। वह पूरे घर में चार्ली को ढूंढता है। इस दौरान हम देखते हैं कि किलर ने सिर्फ बाथरूम में ही नहीं बल्कि घर के हर कमरे में कैमरे लगाए थे। जश हर जगह चार्ली को ढूंढता है और जब वह एक क्लोसेट खोलता है तब किलर उसे सिर पर हमला कर देता है और जश की मौत हो जाती है। मीना यह आवाज सुनकर नीचे आती है, लेकिन जब वह जश की हालत देखती है तो डर कर किलर से भागने लगती है। वह किसी तरह किलर के हाथ से बचकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वह जंगल में दौड़ती है, पूरी कोशिश करती है किलर से बचने के लिए, लेकिन किलर के हाथ से बच नहीं पाती और अंधेरे में क्लिफ से गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद किलर धीरे धीरे घर में घुसता है, अपने सारे हथियार कार में लोड करता है और सभी कमरों से कैमरे हटा लेता है। साथ ही वह यह दिखाता है कि उसने राउटर और ट्रांसमीटर कहाँ रखे थे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह आईने के सामने खड़ा होता है और अपना चेहरा खोलता है, लेकिन हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। रात गुजर जाती है और किलर का काम पूरा हो जाता है। अब वह घर से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी जश का पालतू कुत्ता वापस आता है। किलर कुत्ते को कुछ नहीं करता, उसे छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर एक नया अपार्टमेंट किराए पर लेता है और सबसे पहले वह उस अपार्टमेंट की चाबी का डुप्लीकेट बनाता है। फिर वह वहां के सारे कमरे और बाथरूम में कैमरे लगाता है। इसी तरह वह एक के बाद एक घरों में अपने काम को अंजाम देता है, लेकिन वह सभी को नहीं मारता, सिर्फ उन लोगों को मारता है जिन्होंने कोई अपराध किया। जैसे चार्ली और मीना का दोष था एक दूसरे के करीब होना, मिशेल का दोष था कि उसने टेलर की हत्या के बाद पुलिस को फोन नहीं किया और जश का दोष था कि उसने बिना समझे टेलर को मारा। क्योंकि जश का कुत्ता निर्दोष था, वह उसे नहीं मारता। इस प्रकार किलर केवल चुने हुए लोगों को ही मारता है और वह एक साइकोपैथ है जिसे दूसरों की जिंदगी पर नजर रखने और हत्या करने की आदत लग चुकी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर मूवी ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो मूवी ब्रेकडाउन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार मूवी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय।